अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 10वीं जमात की जो पहली रुबाई है किशन प्रसाद शाद की लिखी हुई इस रुबाई का मुतालिया करने वाले हैं। बच्चों, आप अपनी दरसी किताब में जो रुबाइयात का जो हिस्सा है, हिस्सा नज़्म में, उस सफ़े को आप अपने सामने रखिए। हम लोग तरतीब से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो रुबाई है, इसकी जो इसमें पहली बात जो दी गई है, तो इसमें हम लोग आइए बच्चों रुबाई के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देखिए, सबसे पहले रुबाई की तारीफ़ दी हुई है कि 4 मिसरों और एक ख़ास वज़न और बहर में अदा किए गए शायराना ख़याल को रुबाई कहा जाता है। बच्चों, रुबाई अरबी लफ्ज़ रुबा से माखूज़ है, जिसके मानी 4 के होते हैं। पहले रुबाई में पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफ़ियों की पाबंदी ज़रूरी है, लाजमी है। रुबाई का मुअज्जिद यानी रुबाई की शुरुआत करने वाले जो शायर हैं, उन्हें वो रुदुकी हैं, रुदिकु माना जाता है। और बच्चों, इसी तरह उमर खय्याम फ़ारसी ज़बान के मशहूर रुबाई को शायर गुज़रे हैं। इसके अलावा इलाक़ाए दक्कन से कुली कुतुब शाह और मुल्ला वजही, इन्होंने भी बेहतरीन रुबाइयाँ कही हैं। इसके बाद शुमाली हिंदुस्तान से और भी दीगर जो शोरा हैं, मशहूर शोरा, उन्होंने भी रुबाई में तबाज़माई की। बकौल डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हनफी, जो एक मशहूर नक्काद हैं, वो कहते हैं, रुबाई की तारीफ़ यूँ बयान करते हैं कि रुबाई कोज़े में समुंदर को समोने का फ़न है। रुबाई में फ़लसफ़ियाना, अखलाकी और नसीहत आमोज़ मज़ामीन कलम बंद किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। गोया शायर या शोरा अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात व मुशाहिदात का निचोड़ हासिल 4 मिसरों में पेश करते हैं। अब बच्चों, इसके बाद जान पहचान वाला हिस्सा है। इस हिस्से में जो इस रुबाई के शायर हैं, किशन प्रसाद शाद, तो उनके ताल्लुक़ से हम लोगों को देखना है कि उनकी विलादत 28 फरवरी सन 1864 ईस्वी को हैदराबाद में हुई और वफ़ात 9 मई 1940 ईस्वी को हैदराबाद में ही हुई। वो उस वक्त की वहाँ जो निज़ाम शाही हुकूमत थी, तो वहाँ पर 2 मरतबा वज़ीर आज़म के ओहदे पर भी फ़ायज़ रहे। यहाँ आप लोग उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। अब बच्चों, जो रुबाई दी गई है 4 मिसरों पर मुश्तमिल, उसके हम लोग बुलंद ख्वानी करेंगे और उसके बाद उसकी तशरीह देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, हम रुबाई को पढ़ते हैं कि गफलत में गंवा के सुबह को शाम किया, अफसोस यहाँ आके ना कुछ काम किया, किस तरह खुदा को मुँह दिखाऊंगा शाद, उक़बा का ना कुछ हाय सरअंजाम किया। सरअंजाम किया यानी इंतज़ाम किया। बच्चों, अब इसकी तशरीह हम लोग देखते हैं कि शायर को ज़िंदगी के गफलत में गुजारने और दुनिया की रंगीनियों में खोकर आखरत की फ़िक्र और तैयारी ना करने का मलाल है। शायर कहते हैं कि अपने आमाल नामे में नेक आमाल का ज़ख़ीरा नहीं हो सका, और अब वो कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ कि कैसे रोज़ महशर खुदा ताला को मुँह दिखाऊंगा। और शायर को पछतावा भी है, अफसोस भी है कि ज़िंदगी के कीमती अय्याम यानी जो बहुत बेशकीमती दिन थे, उनको नेक कामों में अगर गुजारा होता तो आखरत की तैयारी हो जाती। अब बच्चों, इस रुबाई की जो तशरीह हमने देखी, तो इस तशरीह के बाद किताब में आगे मश्क़ का जो हिस्सा दिया गया है, वहाँ रुबाई से सवालात भी दिए गए हैं। तो आप लोग मश्क़ का जो हिस्सा है आगे के सफ़ात पर वो देखिए। पहला सवाल उसमें जो है वो हम देखते हैं कि पहला सवाल दिया गया है कि शायर को जिस जगह काम ना करने का अफसोस है, उस जगह का नाम लिखिए। तो बच्चों, इसका जवाब दुनिया रहेगा कि अल्लाह पाक ने कीमती ज़िंदगी दी और दुनिया में आकर उम्र यूं ही गुज़र गई।
अब अगला सवाल जो दिया गया है कि शायर को जिस काम के ना करने का अफसोस है उसका नाम लिखिए। तो बच्चों इसका जवाब रहेगा कि शायर को दुनिया में नेकियां और नेक काम ना करने का अफसोस है। अब इसके बाद जो तीसरा यहाँ सवाल दिया गया है मशकों में कि शायर खुदा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, तो इसका सबब तहरीर कीजिए। तो इसका जवाब हम लोग देखते हैं कि शायर कहते हैं कि उम्र यूं ही फजूल कामों में गुजर गई और दुनिया में नेक काम, भलाई के काम और कार खैर ना कर सके, खुदा ताला के अहकामात की नाफरमानी की, इसलिए वो खुद को खुदा के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं समझते। अब बच्चों जो चौथा सवाल दिया गया है कि उकबा के मानी और मफहूम लिखिए। तो इसके मानी व इशारात में भी दिए गए हैं, फ़रहंग उर्दू में भी दिए गए हैं। तो उसके मानी होते हैं आखिरत, आक़िबत, रोज़ महशर, यौम हिसाब। और आखिरी जो पांचवा सवाल दिया गया है रुबाई का, पहली रुबाई का, तो उसमें किशन प्रसाद शाद की रुबाई का मरकज़ी ख़याल लिखिए। ये सवाल पूछा गया है, यानी कि पैगाम क्या है, मरकज़ी ख़याल क्या है, इससे हमको क्या नसीहत मिलती है। तो बच्चों इसका जवाब, इंसान को अल्लाह ताला के अहकामात पर सच्चे दिल से अमल करना चाहिए। अपने दिन रात को दुनियावी बातों में, तमाशों में और बुरे कामों से और फजूल वक्त की बर्बादी से बचना चाहिए और हमें अपने आप को बचाना चाहिए, ताकि हमारा जो मकसद ज़िंदगी है, मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी, वो मुकम्मल हो जाए। अब बच्चों इस पढ़ी गई रुबाई में जो काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं वो देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए आप लोग कि शाम, काम, अंजाम, ये जो अल्फाज हैं ये हम सौत अल्फाज हैं, यानी हम आवाज़ अल्फाज हैं। इनका इमला मुख्तलिफ है लेकिन इनकी आवाज़ एक जैसी है। ये रुबाई से काफ़िये हैं और इनके बाद बार बार इस्तेमाल होने वाला ऐसा जो लफ्ज़ है जो लिखने और पढ़ने में एक जैसा हो, जैसे यहाँ पर किया, तो ये रदीफ़ है। अब आखिर में बच्चों आप लोगों के लिए घर काम दिया गया है, स्क्रीन पर आप लोग देखिए। और इस घर काम के ज़रिए आप लोगों को बोर्ड के जो एसएससी बोर्ड का जो उर्दू का 80 मार्क्स का आपका सवालिया पर्चा रहेगा, तो उसकी अच्छी मश्क के लिए इस रुबाई पर अगर सवालात पूछे गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रुबाई दी गई है और उस पर एक तरह से आप लोगों की मश्क के लिए सवालात दिए गए हैं। बच्चों बोर्ड का जो एसएससी का पेपर रहेगा इसमें सवाल नंबर 2 हिस्से नज़्म पर मुश्तमिल रहता है और उसमें सवाल नंबर 2 के 3 हिस्से होते हैं। अलिफ जो रहता है वो उसमें नज़्म दी जाती है किताब से, और बे में किताब से ही एक गज़ल दी जाएगी, और जीम में रुबाई या कता, दोनों में से कोई एक दिया जाएगा। और उस पर आप लोगों को 2 सरगर्मियाँ 2-2 नंबरात की मुकम्मल तहरीर करना है। इस तरह सवाल नंबर 2 का जीम 4 नंबरात पर मुश्तमिल रहेगा। तो उसमें जो पहली सरगर्मी रहेगी वो मारूज़ी रहेगी। मारूज़ी आप लोग जान चुके हैं, गुज़िश्ता पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा कि पहली जो मारूज़ी सरगर्मी रहेगी उसमें एक खाका दिया जाएगा, जैसे अभी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि शेरी इक्तिबास, यानी ये रुबाई, इसका मुताला करके आपको ये मारूज़ी सरगर्मी जो खाका दिया गया है उसको आप लोगों को तहरीर करना है। याद रहे बच्चों, आपको ये पेन से ही बनाना है, बोर्ड के जवाबी पर्चे में भी और अभी भी। तो इसमें आपको क्या पूछा गया है कि ये जो शेरी इक्तिबास दिया गया है इसकी सिन्फ़ कौन सी है। अब बच्चों रुबाई या कता दिया जाएगा, तो अभी आप लोगों को उसको देखकर पहचानना है कि ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि रुबाई है या कता। तो यहाँ पर सिन्फ़ का जो जवाब है वो आपको लिखना है। उसके बाद काफ़िया और रदीफ़ भी लिखना है जो अभी हम लोगों ने देखा, और शायर का तखल्लुस पूछा गया है। कभी कभी यहाँ पर बच्चों आप लोगों को लफ्ज़ी तरकीब भी पूछी जाएगी, ज़ेर इजाफ़त के लफ्ज़ भी पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को शायर का नाम भी पूछा जा सकता है।
تو اس طرح آج ہم لوگوں نے 10ویں جماعت کی جو پہلی ربائی تھی کشن پرساد شاد کی لکھی ہوئی اس ربائی کو یہاں پر سمجھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں کسی اور نظم یا سبق کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔